अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं राफिया यूसुफ। रॉयल न्यूज़ में बुलेटिन्स का आगाज करते हुए सबसे पहले आगाह करते चलें कि इदारे को इत्तला मौसूल हुई है कि शाहिद खान अब्बासी खुद को ब्यूरो चीफ ज़ाहिर करके तमाम इदारों समेत आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इदारा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का महफूज हक रखता है। आपको मजीद आगाह करते चलें कि रॉयल न्यूज़ का ब्यूरो ऑफिस कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 4 में मौजूद है, जिसके ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत हैं और रॉयल न्यूज़ कराची की तमाम टीम यासिर राजपूत की सरपरस्ती में अपनी सहाफती खिदमात बखूबी सर अंजाम दे रही है। शाहिद खान अब्बासी खुद को ब्यूरो चीफ ज़ाहिर करके तमाम इदारों समेत आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इदारा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का महफूज हक रखता है। आपको मजीद आगाह करते चलें कि रॉयल न्यूज़ का ब्यूरो ऑफिस कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 4 में मौजूद है, जिसके ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत हैं और रॉयल न्यूज़ कराची की तमाम टीम यासिर राजपूत की सरपरस्ती में अपनी सहाफती खिदमात बखूबी सर अंजाम दे रही है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जानी मानी गारमेंट्स कंपनी में सनफे नाजुक को हिरासा करने का अमल मुसलसल जारी है। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज सागर। जी सरफराज, बताइएगा। जी बिल्कुल राफिया, कराची में इस टाइम खवातीन का फैक्ट्री में काम करने वाली जो खवातीन है उनका काम करना दुश्वार हो गया है। हवस के पुजारी, फैक्ट्री मैनेजर और अमले की ज्यादतियां उरूज पर हैं। कराची का इलाका है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जानी मानी गारमेंट्स कंपनी में खवातीन को हरासा करने का वाकया रोनुमा हुआ। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वाकई निजी कंपनी IGI 13 में खवातीन का काम करना मुश्किल बन गया। खवातीन को फैक्ट्री में काम करना हो और सैलरी उठानी हो तो फैक्ट्री इंचार्ज और ऑफिसर से दोस्ती करना पड़ती है। कंपनी के हालात से तंग आकर खातून ने अपने वीडियो बयान जारी कर दिया। जो आइडन मुझे ब्लैकमेल करता है, जो पैसे निकालने की धमकी देता है और दोस्तियों की ऑफर करता है, ये मुझे नहीं काफ़ी सारी लेडीज़ों को प्रेशराइज करता है और इसने मुझे भी किया और उसके अलावा उसने मुझे जॉब पे से निकाल दिया। मेरी सैलरी, मेरा बोनस वगैरह सब रुक जाएगा, इसने मुझे निकाल दिया। मैंने कर्नल को कंप्लेन की, उनके पास गई तो कर्नल ने उल्टा मुझे सुनाया कि आपने बदतमीजी की। एक बंदा मुझे कह रहा है कि तुम्हारा जिस्म ऐसा है, तुम्हारा जिस्म वैसा है, तो क्या मैं एक अपने के लिए बोल नहीं सकती? मैंने उनका हर बंदे के पास मैं जा रही हूँ तो हर बंदा यही बात मुझसे कह रहा कि आप मुझसे मिलो, आप मुझसे मिलो। मैं क्या गलत कामों करने के लिए रह गई हूँ? यहाँ पर अगर मैं अपने हक के लिए बोलती हूँ तो हर बंदा मुझे गलत ठहराता। कंपनी सिक्योरिटी इंचार्ज बादशाह ने खातून को कंपनी से लेफ्ट कर दिया। मुतासरा खातून की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। कैमरामैन अमीर कादरी के साथ चीफ रिपोर्टर सरफराज सागर, रॉयल न्यूज़ कराची। यौम पाकिस्तान के हवाले से पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के दफ्तर में एक प्रोग्राम तश्कील दिया गया। इसके हवाले से तफसीलात से आगाह कर रही हैं हमारी रिपोर्टर फरा आरिफ। जी, मैं मौजूद हूँ पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के बानी और सीरियन वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शब्बीर अहमद के साथ आए। हम इनसे पूछना है कि पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट का मंशूर पर रोशनी डालें। 1973 के आइन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग लेते हैं इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट 22 करोड़ आवाम की एक मुहिब वतन सियासी पार्टी है। पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट बनाने का जो मकसद था वो गरीब आवाम को ये जो निज़ाम है, ये जालिम निज़ाम जो पाकिस्तान में राइज है, इससे निजात दिलाना, आम आवाम को उनका वो हक दिलवाना जिसके लिए सन 1973 का आइन बनाया गया। पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जमूर आवाम को कहते हैं। आवाम के हकूक़ उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट की बुनियाद रखी गई। तो पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट का जो मंशूर है वो कंप्लीट हदीस और कुरान से लिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कौमी मूवमेंट जो की बुनियाद हमने 3 जुलाई 2021 को रखी थी और इसको बनाने का मकसद ये है कि मुल्क से सेक्टिज़म, लैंग्वेजेस की बुनियाद पे जो हम तकसीम हो चुके हैं, फ़िरका परस्ती और इस सब को हमने ख़त्म करना है और एक कौम बनना है। पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट एक कम्प्लीटली पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एक पेट्रियाटिक आवाम की पार्टी है। जैसा कि हम देखते आते हैं कि दूसरे पार्टीज़ के लोग जो हैं, जब वोट का टाइम आता है तो बहुत ही खूबसूरती के साथ झूठे नारे और झूठे वादे करके आवाम को बरगलाते हैं और फिर उसके बाद सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करते हैं। लेकिन पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट का मकसद ये है कि
अपने आवाम के लिए काम करना और आवाम को एक झंडे तले इकट्ठा करना है। ओके, और ये 30 मार्च हमारी जो करारदाद पाकिस्तान है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? इस मौके पे हमारी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगी? 23 मार्च 1940 का दिन हमारे लिए एक तारीख साज दिन है। इस दिन मुसलमानों ने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला किया था। ये बरसगीर के मुसलमान कायद-ए-आज़म की क़यादत में इकट्ठे हुए थे और फिर इन्होंने एक अलहदा वतन की तश्कील का मुतालबा भी किया था। 1930 को इलाहाबाद के जलसे में अल्लामा इकबाल ने अपनी पेश की थी तजवीज़, जिसके 10 साल बाद ये इस दिन को अमली जामा पहनाने का दिन आ गया। अगर यही हमारा दो कौमी नज़रिया है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। मुल्क भर की तरह जिला मटियारी में भी 23 मार्च के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अदिल अहमद की सरबराही में रैली भी निकाली गई। अहवाल जानते हैं आदिल खुश्क की रिपोर्ट में। और मुल्क भर की तरह जिला मटियारी में भी 23 मार्च के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए। इस हवाले से मरकजी डेली डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तज़ा अली शाह की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अदिल अहमद सोहर की सरबराही में रैली निकाली गई, जबकि हाल में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मजहर अली बरड़ो और न्यू सईदाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अली बासी की सरबराही में रैली निकाली गई। इस मौका पर जिला के मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों की जानिब से 23 मार्च के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी तरतीब दिए गए। तो में पाकिस्तान के दिन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोटियारी सैयद मुर्तज़ा अली शाह ने अपने एक पैगाम में कहा, यौम पाकिस्तान के दिन आज हम ये अहद करते हैं मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। यौम पाकिस्तान के मौका पर मुनक्कदा रैलियों और प्रोग्राम्स में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने भी शिरकत की। अब रुक करते हैं भिट शाह का, जहां पाकिस्तान खास खेली इत्तेहाद की जानिब से चेयरमैन नियाज हुसैन के ज़ेरे सदारत छठे सालाना यौम तासीस की तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान खास खेली इत्तेहाद का भरशा में चेयरमैन सराय नियाज हुसैन खास खेली की ज़ेरे सदारत छठा सालाना यौम तासीस तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध भर से इत्तेहाद के अफराद और दीगर बरादरी के रहनुमाओं गुलाम रब्बानी समेत दीगर ने शिरकत की। यौम तासीस का केक भी काटा गया। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था बरादरी को मुल्क की लेवल पर रोशनास करवाना, इसे मुतहद करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान खास खेली इत्तेहाद हर कौम के साथ मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़ी रहेगी। इस मौका पर पाकिस्तान खास खेली इत्तेहाद के चेयरमैन सराय नियाज हुसैन खास खेली का कहना था, शाह बटाई अमन के सफीर थे, इनकी तालीमात पर अमल करने से अमन को कायम किया जा सकता है। मुश्किलात आई तो पाकिस्तान खास खेली इत्तेहाद इसके साथ खड़ी है, किसी को भी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। यौम तासीस के हजारों अफराद ने भरशा को मुतलका दर्जा देने की अपील भी की। इस मौका पर यौम तासीस में आने वाले अफराद ने सराय नियाज खास खेली को हर मोड़ पर भरपूर साथ देने की यकीन दहानी करवाई। इस बात का अज़म किया पाकिस्तान खास खेली इत्तेहाद को और मुनज़्ज़म किया जाएगा और जो अफराद हमसे दूर हैं इन्हें भी इत्तेहाद में लाया जाएगा ताकि तंजीम और मजबूत हो सके। कबीले की तारीख़ तव्हां अञा बि पढ़ी ॾिसो त सिर कटाए छॾिया अथनि, कॾहिं झुकिया न आहिनि, कॾहिं कोन झुकंदा। अवां जेकॾहिं हिननि खे झुकाए था चाहियो ऐं गॾु थियण खां रोकियो था त मां सम्झां थो अवां खे इंतकाम वठिणो आहे, अवां खे उहो बदिलो वठिणो आहे, उहो सिराई न्यास खां वठो। हिननि नौजवाननि ऐं कूदरनि कहिड़ो दो कयो अवां खां। इंशाअल्लाह ताला रोडनि ते वेंदासीं, एहतिजाज कंदासीं, अवां खे जेको करिणो आहे अवां कयो, जेको असांखे करिणो हूंदो असां कंदासीं। पाकिस्तान खास करे इत्तेहाद वाहिद उहो कबीलो हुयो जो मूं ऐलान कयो हुयो काफ़ी प्रोग्रामनि में, पाकिस्तान नेशनल अलायंस के प्रोग्रामनि में भी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हुए अब रुक करते हैं हड़प्पा का, जहां मुस्लिम लीग की रहनुमा आयशा अरशद खान लोधी की इरफान अली मिन्हास की हमशीरा की शादी में शिरकत। इस हवाले से तफसीलात राना लतीफ की रिपोर्ट में। और जनरल सेक्रेटरी यूथ वुमेन विंग पंजाब मुस्लिम लीग नून मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी साहिबा की हड़प्पा में इरफान अली मिन्हास की हमशीरा की शादी में शिरकत। मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी ने दुल्हा और दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नारोवाल में
23 मार्च करारदाद पाकिस्तान के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में एक मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से शिरकत की गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अजमल शब्बीर की रिपोर्ट में। प्यारे वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुल कर काम करना है और वतन अजीज के खिलाफ नापाक साजिशों को अकेला कमा करना है। मैडम सबा असगर नारोवाल 23 मार्च का दिन आज़ादी पाकिस्तान का अहम संगे मेल है। DPO कामरान मुमताज नारोवाल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफकार के मुताबिक वतन अजीज इस्तेकाम, तरक्की, खुशहाली और दुनिया आलम के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफात में शामिल होने के लिए तमाम वस्तगियों को बलाए रखते हुए हर किस्म के तस्सीबात को बंद कमरे में दफन करके खुद को एक कौम के सांचे में ढालें। कामरान मुमताज का पैगाम था, नारोवाल मुहब्बे वतन पाकिस्तान होने के नाते इनफरादी व इज्तिमाई तौर पर मुल्की मुफाद को मुकद्दम रखने के लिए DPO नारोवाल आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और कहा, मौलाना गियासुद्दीन नारोवाल जिंदा कौमें हमेशा आज़ादी की कदर करती हैं। रुकने पंजाब असेंबली ने नारोवाल में कहा, आपस में मजहबी, लसानी व दीगर बाहमी इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर सिर्फ और सिर्फ वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी सोचों को परवान चढ़ाना होगा। मौलाना गियासुद्दीन ने कहा, अल्लाह ताला के फजलो करम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में हमें ये आज़ादी नसीब हुई। हाफिज जुल्फ़िकार महीस नारोवाल में कहते हैं, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कौम पर बड़ा एहसान है। नदीम निसार एडवोकेट नारोवाल ने कहा, कायद के विजन, इत्तेहाद ईमान और यकीन मुहक्कमा के तहत अपने वतन अजीज की खिदमत के इनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना है। रहनुमा PTI नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान के पुरमसरत मौका पर केक भी काटा गया और मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। रॉयल न्यूज की खबर पर एक्शन। गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद वकास ने रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मलकाए को हिसार मरी में एक्सीवेटर मशीन पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं रईस अब्बास की रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद वकास सफदर सिकंदरी ने रॉयल न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा, मलका को हिसार मरी में एक्सीवेटर मशीन पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, लेकिन आज छुट्टी का दिन है तो प्लाट नंबर 123 एक्सीवेटर मशीन लगाई गई और बड़े पैमाना पर कटाई की गई। रॉयल न्यूज की टीम मौका पर पहुंच गई और वीडियो वायरल की और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद वकास सफदर सिकंदर ने नोटिस लेते हुए एक्सीवेटर मशीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई और मौके पर मौजूद। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं MIT में मौजूद हूँ और आपको बताता चलूँ रॉयल न्यूज़ की टीम ने यहाँ पर एक छापा मारा है और आपको बताता चलूँ असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद वकास सफदर सिकंदरी ने गुज़िश्ता रोज़ रॉयल न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मलका कोसार में एक्सीवेटर मशीन पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन आज जब हमारी टीम यहाँ पहुँची है तो आज छुट्टी का दिन था तो यहाँ पर एक्सीवेटर मशीन लगी हुई थी। तो एक्सीवेटर मशीन यहाँ पर हमने देखा है दिन दिहाड़े लगी हुई थी। तो ये वीडियो हमने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद वकास सफदर सिकंदरी को भेजी है तो उन्होंने भरमी का इजहार किया है और यहाँ पर MIT के मुलाजमीन को यहाँ मद्दू किया है और यहाँ उनकी पूरी टीम पहुँची है और यहाँ पर पहुँच कर उन्होंने एक्सीवेटर मशीन को अपनी तहवील में ले लिया है और यहाँ एक्सीवेटर मशीन का जो ड्राइवर है उसको भी पकड़ लिया है और जो ओनर है प्लाट का उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बताता चलूँ DCO रावलपिंडी ताहिर फारूक के हुक्म पर मलका कोसार में एक्सीवेटर मशीन पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और मलका कोसार में जहाँ भी एक्सीवेटर मशीन लगाई जाएगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी
उमरकोट की तहसील समारोह में 26 साला नौजवान करंट लगने के बाइस हलाक हो गया। नौजवान को इलाका मकीनों की जानिब से अस्पताल पहुंचाया गया। इस हवाले से अहवाल इस रिपोर्ट में। और उमरकोट की तहसील समारोह में शॉट लगने से 26 साला नौजवान वफात पा गया। उमरकोट में नौजवान को इलाका मकीनों ने अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने फौत होने की तस्दीक कर दी। नौजवान की शिनाख्त अजीम खासखीली के नाम से हुई। नौजवान समारोह के वार्ड 4 का रहवासी और प्लम्बर का मिस्त्री था। मौत की वजह प्लम्बर का काम करते हुए ग्राइंडर से शॉट लगने से हुई और नौजवान अजीम खासखेली की फौतगी की इतला मिलने पर घर पे कोहराम मच गया। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां फतेहपुर के इमाम मस्जिद की जानिब से मासूम बच्चियों पर बेजा तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के बाइस मासूमों के चेहरों पर खून के निशानात उभर आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और लिया में फतेहपुर चक 234 CDA कटवाला की मां मस्जिद का मदरसा में लेट आने पर मासूम बच्चियों पर बेजा तशद्दुद। डंडों से बच्चियों के जिस्म, बाजू, कमर, हाथों, मुंह पर तशद्दुद से खून के निशान मौजूद हैं। सुई से नाखून तराशे हैं। मजरूबा, गुल बीबी, नूर बीबी, सांगा बीबी की चीखों पुकार से अहले इलाका इकट्ठे हो गए। बच्चियों की जान बख्शी करवाई गई। मुतासरा बच्चियों के वालिद और चचा सलामत खान, मूसा कलीम और यारू खान का अहले इलाका के हमरा कारिजा हजरत की भतीजी के खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हुए कानून कार्रवाई करने का मुतालबा। लाड़काना के रहनुमा आसिफ चांदियो और दीगर कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं की अपने साथियों के हमरा लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस हवाले से तफसीलात मोहम्मद कासिम बग्गियों की रिपोर्ट में। लाड़काना के रहनुमा आसिफ चांदियो, अहमद सोमरू, यूनुस चांदियो, अरशद में सार जिस्म और दीगर कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं की अपने साथियों के साथ लाड़काना प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा आसिफ चांदियो ने अपने 60 से भी ज्यादा साथियों के साथ कॉन्फ्रेंस, जमात, जिस्म, SRA और दीगर कॉन्फ्रेंस पार्टी को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। हुकूक के नाम पर मुल्क दुश्मन कार्रवाइयां कराई जाती रही। पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करके नौजवान के जहन खराब किए गए। जिस्म रहनुमा आसिफ चांदियो ने तंजीमी बुनियाद कहा। जिस्म जसाफ जैसी तंजीमी बेबुनियाद हैं। इनके रहनुमा असगर शाह शफी बरफ्त खुद बैरून मुमालक आसाइशें ले रहे हैं। जाती मुफाद की खातिर हमें इस्तेमाल करके हमारा वक्त जाया किया गया और आज हम पाकों पर मजबूर हैं। अहमद सोमरू CPAC जैसे मंसूबे को मुतनाज़ा बनाया गया। हालांकि CPAC हमारी नस्लों की तरक्की की जामन है। आज से हमारा किसी कॉन्फ्रेंस समाज से ताल्लुक नहीं। आसिफ चांदियो ने आज 23 मार्च का दिन पूरी कौम के साथ मनाने का फैसला किया। जिंदगी गुजारेंगे और हम अपने मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। आइंदा हमारा किसी भी कौम पर जमात से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है और न ही आइंदा रहेगा। हम तमाम लोग जिस्म देगर ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाफराबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर रज़ाक खान की जानिब से परचम कुशाई की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मार्च वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। दोबारा से रूशनास कराता है, हमें याद दिलाता है जिसमें हमने और जाफराबाद में 23 मार्च में पाकिस्तान के मौका पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की गई। तकरीब डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद रज़ाक खान खजक ने प्राइम परचम कुशाई की और सलामती पेश की। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद रज़ाक खान खजक ने परचम कुशाई की। पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मिलीनगर में कौमी तराना भी पेश किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर रज़ाक खजक, असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल शबीर ने कहा 23 मार्च 1940 का दिन पाकिस्तान बनने की बुनियाद है। ऐसी बुनियाद जिसने दुनिया को ये बताया मुसलमान एक अलग कौम है, अपने हक से बखूबी
वाकिफ हैं, इन्हें लेना भी जानते हैं। ये दिन बिलाशुबा तहरीक आज़ादी का अहम दिन समझा जाता है। 23 मार्च के दिन 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ। 23 मार्च 1940 को कायदे आज़म की ज़ेर सदारत मंजूर की गई करारदाद पाकिस्तान ने तहरीक पाकिस्तान में नई रूह फूंक दी थी, जिससे बड़े सगीर के मुसलमानों में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ। अब रुक करते हैं चमन का, जहां यौम पाकिस्तान 23 मार्च पर फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार फाइनल हवाबाज फुटबॉल प्रेस क्लब चमन ने अपने नाम कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नजीबुल्लाह शाह की रिपोर्ट में। फाइनल मैच का आगाज शानदार रहा। बोहाज फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने मुखालिफ टीम के खिलाफ 4 गोल किए, जबकि हयात शहीद फुटबॉल क्लब हरनाई दफा करने में नाकाम रहा और वो मुश्किल मुखालिफ टीम के खिलाफ 1 गोल कर पाया। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान का मैच के आगाज से कबल तमाम खिलाड़ियों से तारुफ करवाया गया, जबकि मैच के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान ने विनर टीम को 10,000 और रनर टीम को 5,000 नकद इनाम का ऐलान किया। इस मौका पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा, खेलों के आबाद होने से नौअमर नस्ल में खेलों का रुझान बढ़ता है। इन्होंने कहा, कॉलेज समेत जिला हरनाई में खेलों के फरोग के लिए तमाम तरह इकदाम कर रहे हैं। हरनाई में स्पोर्ट्स को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करेंगे और तमाम खिलाड़ियों को इनकी टैलेंट का मौका फराहम किया जाएगा। FC हरनाई की जानिब से हर खिलाड़ी और स्पोर्ट्स के हर टीम से ताउन जारी रहेगा। तमाम खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। अफीसर मोहम्मद दरी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा साहब की जानिब से 23 मार्च को यौम तजदीद अहद के मौके पर दारुल अतफाल डेरा गाजी खां का दौरा किया गया। दारुल अतफाल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं मलिक अफजल की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा साल का 23 मार्च को यौम तजद्दुद अहद के मौका पर दारुल अतफाल डेरा गाजी खान का दौरा। कमिश्नर मोहम्मद हमजा साल का दारुल अतफाल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल हुआ। यतीम बच्चों से खसूसी प्यार और शफकत का इजहार किया। कमिश्नर ने यतीम बच्चियों की तरफ से मुनक्कदा तकरीब में भी शिरकत की। यतीम बच्चों की कफालत हम सब की जिम्मेदारी है और कहा, वज़ीर हुकूमत ज़ेर कफालत बच्चों को तमाम जरूरियात जिंदगी फराहम करें। बच्चों के मुकम्मल चेकअप के लिए दारुल अतफाल में मेडिकल ऑफिसर फराहम करेंगे। बच्चों की सैर व तफरीह के लिए इन्हें फोर्ट मेनों का विजिट कराया जाएगा। तालीम के असूल पर भरपूर तवज्जो देंगे और मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। हमारे बच्चे हमारा असासा हैं और मुस्तकबिल हैं। इन्हें अच्छी तालीम तरबियत फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर हमजा सालक ने दारुल अतफाल में सफाई और सुथराई पर इत्मीनान का इजहार किया और पुलिस लाइन का दौरा भी किया। पुलिस लाइन में डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान के हमरा परचम कुशाई की तकरीब में भी शिरकत की। एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां एक और बिनते हवा को ससुरालियों की जानिब से जिंदा नजरे आतिश करने की कोशिश की गई। मजीद जानते हैं राना अफजल की रिपोर्ट में। आए दिन हवा की बेटियों पर तशद्दुद और इन्हें जान से मारने के वाकयात रोनमा होते रहे, लेकिन जुल्म के इन वाकयात पर रोज बरोज बढ़ने का इजाफा न के कम हो रहे हैं। आज फिर लाहौर में ससुरालियों की जानिब से जिंदा जलाने की कोशिश की गई। चीखने चिल्लाने पर अहले मोहल्ला ने लड़की को बचा लिया। इसका कसूर सिर्फ पसंद की शादी है। मुतासरा लड़की की वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील। इंटरनेशनल फॉर्म्स पाकिस्तान की जानिब से शायर, अदीब, फनकार, कॉलम निगार और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राजिक अली की रिपोर्ट में। जी सईदा, बिल्कुल। इंटरनेशनल राइटर्स फोरम पाकिस्तान के बानी शहजाद अफक की जानिब से कराची बीच लग्जरी होटल में मुनक्कद की गई एवार्ड तकरीब की सदारत बहावलपुर के जानशीन कर्नल रिटायर अब्दुल जब्बार अब्बासी ने की। मेहमान खास नेशनल थीम फाउंडेशन के बानी सरदार अब्दुल गफार थीम, नामवर शायरा सैयदा ताहिर दाऊद थे। तकरीब में टंडो आदम से ताल्लुक रखने वाले नामवर कालम निगार व सहाफ़ी अली थईम को उनकी सहाफ़ती खिदमात पर कालम निगार का खुसूसी एवार्ड दिया गया। सिंध के नामवर गुलूकार दानिश थईम को भी एवार्ड दिया गया। इस तरह इंटरनेशनल राइटर्स फोरम की जानिब से बीच लग्जरी होटल में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले 70 अफराद में एवार्ड तकसीम किए गए। तंजीम के बानी शहजाद उफक ने कहा कि हमने तंजीम का बुनियाद 2019 में रखा था। आज हम 5 मुमालिक में काम कर रहे हैं। उस मौके पर NTF के बानी सरदार अब्दुल गफार ने कहा कि इंटरनेशनल राइटर्स फोरम ने मुख्तलिफ शुबाजात में एवार्ड देकर काम करने वालों की हौसला अफजाई की है। जी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी साहिवाल में एक रोज़ा तरबियती और नुमाइशी ऑटो शो मुनक्किद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राय सदी अहमद से।
कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस में एक रोज़ा तरबियती एंड नुमाइशी आटो शो मुनक्कद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलबा की जानिब से मुख्तलिफ गाड़ियों की नुमाइश की गई और इसकी मेंटेनेंस के मुतल्लक आगाही दी गई। आटो शो में राना अलीबाद सदर स्टूडेंट सोसाइटी, चौधरी अवैस असलम चेयरमैन, मलक वलीद अवान वाइस चेयरमैन, मियाँ बाबर होतियाना समेत मोअज़्ज़ीन यूनिवर्सिटी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। आटो शो पहुँचने पर मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। आटो शो से खिताब करते हुए सदर स्टूडेंट सोसाइटी राना अली अब्बास और चौधरी अवैस असलम का कहना था कि तलबा को तलीम के साथ साथ हुनर पर भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हुनरमंद मुआशरा ही मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। हुनरमंद अफराद हमारे मुल्क का कीमती सरमाया हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम को खूब सराहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को चाहिए कि वो तलबा को इस तरह के मज़ीद मौक़े फराहम करें ताकि नया टैलेंट उभर कर सामने आए। इस मौका पर चौधरी उस्मान, राना उमर रसूल और राना वसीम, रिजवान सुखेरा समेत तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। आटो शो के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात और मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लफ एशाया का भी एहतमाम किया गया। SDO हुजरा अल्ताफ हुसैन की रॉयल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राय सदी अहमद से। जी राय सदी अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं SDO हुजरा नॉर्थ अल्ताफ हुसैन साहब। आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इन्होंने क्या हिकमत अमली बनाई है। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम दिया। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है? शुक्रिया जी, रॉयल न्यूज़ से स्पेशली जो हमारे पास आए और बिजली चोरी के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है, तो इस वेदर चेंज में अभी हमने जो नाइट टीम्स हैं वो स्पेशली शेड्यूल की हैं। इसी तरह जो सर्विलेंस है, स्पेशली हमारे जो HCN साहब हैं नदीम अहमद मेमन साहब और SC नदीम अलत साहब, उनकी खसूसी ताविश और उनके खसूसी मैसेजेस हैं, जिसके हवाले से अभी हमने नाइट कैंपेन्स और इसी तरह डे में जो सर्कल सर्विलेंस की टीम्स हैं एंड डिवीज़न सर्विलेंस टीम, इनकी हेल्प से रेड कर रहे हैं। तो था इनके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा सर, लाइन लॉसेज में कमी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? एक तो देखते हैं जी, अभी जैसे प्रीवियस कोई 5-6 माह में हमने मेंटेनेंस प्रोग्राम शेड्यूल किए थे। उन प्रोग्राम्स में जो थे अपने हमारे चीफ इंजीनियर CEO अमीन साहब हैं, उनकी डायरेक्शन और SC साहब और HCN साहब की डायरेक्शन पे हमने वो मेंटेनेंस प्रोग्राम जो हमें मिले थे उनमें ट्रीटमेंट थी, उनमें जो हमारे लूज स्पैन्स होते हैं उन्हें रिमूव किया। इसी तरह जो कमज़ोर कंडक्टर है या कमज़ोर साइड्स हैं लाइन के हवाले से, वो हमने और ट्रांसफार्मर्स से जंपर वगैरह, ये वो तमाम एफ़र्ट है जिसके बिहार पे जो हमारा इनकमिंग समर सीज़न है वो रिलैक्स हो जाता है। अच्छा सर, बिजली चोर जो है वो मुआशरे का नासूर है, इनके खिलाफ अब तक आप कितने मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं? शुक्रिया जी, इसमें मुकदमात तो हर महीने की अगर हम औसत लें तो पर सब डिवीज़न जो है नॉर्थ के हवाले से वो 25 से 30 इस्तग़ासात जो हैं वो सेंड टू थाना होते हैं फॉर FIR पर्पस। अगर हम इसे अपना डिवीज़न लेवल पे लें तो डिवीज़न लेवल पे एटलीस्ट 200 से 250 इस्तग़ासात जो है वो हम मुतल्लिक़ा थाना को भिजवाते हैं, जिसमें से कुछ FIRs पुलिस ज़रूर हमें प्रोवाइड करती हैं, मगर मैक्सिमम नहीं। अच्छा सर, गर्मी शुरू होते ही मेरा ये लास्ट सवाल है, गर्मी शुरू हो। सूबाई वज़ीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा फैसल अमीन की मीडिया से गुफ्तगू। हमारे नुमाइंदे आदम खान कुंडी की सूबाई मिनिस्टर से टॉक के मसाइल पर बातचीत। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पर भी आप आए हैं, यहाँ न पानी है, न रोड है, न निकासियाब के नाले बने हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ पिछले 4 सालों से। ये हम PTI की कोताही समझें या जमीयत की कोताही समझें कि बीच में जो जलील हो रहे हैं वो टांग की आवाम हो रही है कि हमारी न ये पॉलिसी है, न हमारे लीडर का विजन है कि एक बंदे ने तुम्हें वोट नहीं दिया तो उसका काम नहीं करना। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, सरकारी लोगों से भी पूछ लें, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर कितने अरसे से ये लोग स्टे लेते रहे, टेंडर कैंसिल करा दो, ये करा दो, वो करा दो। तो
اوچھے ہتھ کنڈے میں ان کو کہوں گا. علاقے کی ترقی ہے جی, بھاڑ میں جائے کہ ووٹ مجھے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. میں اگین یہ بات ریپیٹ کروں گا, ووٹ مجھے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. ہم نے ان لوگوں پہ یہ ٹیکس کے پیسے لگانے ہیں, انہی لوگوں کے پیسے ہیں. اور انشاءاللہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ چیزیں اب فائنل سٹیج میں آ چکی ہیں. جب ظاہر ہے کہ علاقے میں اتنے عرصے کوئی کام نہیں ہوتا, اور جب آپ کام کرنے کی طرف جاتے ہیں مسائل ہوتے ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں. ہم چیلنجز کے ساتھ لڑ کے اس وقت اس سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ ٹانک کا جو پرائیورٹی 1 پروجیکٹ ہے وہ ہے ڈرنکنگ واٹر. اور میں ٹانک سٹی کی صرف بات نہیں کر رہا, میں یہ ٹانک اوور آل ایز اے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ یہ جو 55 یا 56 ٹیوب ویلز ہیں یہ سارے کے سارے بنیں گے, یہ سارے کے سارے. اور ٹیوب ویل کوئی ڈیم نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر 10 سال لگیں. لاہور کے علاقے پی سی ای ایس سوسائٹی امیر چوک میں الیکشن 2022 کے امیدوار برائے صدر ارشد حسین چودھری, نائب صدر قمر اقبال اور دیگر کی جانب سے رائل نیوز سے گفتگو کی گئی. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ہاں جی, میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ اگر اس سوسائٹی کو پی سی ایس آئی اور سٹاف جو ہے اس کو اپنے چاروں طرف جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی, اس کی صفائی, اس کی ایڈمنسٹریشن سب کے مقابلے میں شرمندگی کی حد تک کمزور ہے جی. وجہ کیا ہے جی؟ اس کی لوکیشن از ون آف دی بیسٹ. یہ میں ایز اے پریزیڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں اور یہ ہم مجبور ہو کے یہ ہم نے اپنا گروپ بنایا ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے بے شمار مسائل ہیں. رحیم, میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی تو ہم سب سے پہلے اس کی صفائی اور اس کی سیکیورٹی کو فوکس کر کے, لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل تو اور بھی ہیں لیکن یہ ہم پہلے پریورٹی پہ کریں گے تاکہ سوسائٹی کا کوئی چہرہ واضح طور پہ نظر آ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پی سی ایس آر سوسائٹی کی ہسٹری یہ ہے کہ اس میں ہم لوگوں نے پچھلے ٹینیور میں 10 سال پہلے ایک بہت بڑا لینڈ مافیا سے جان چھڑائی تھی. ہمارا خیال تھا کہ اس لینڈ مافیا کے بعد یہ جو ملک مصطفیٰ گروپ آئے گا, اس سے ہم نے حلف بھی اسی بات کا لیا تھا کہ یہ اس میں کرپشن اور اس میں بلیک میلنگ اور اس میں جو لوٹ کھسوٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز.